हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रहे हैं उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सकें। और ये जो रीडिंग है मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी पहली बार इस रीडिंग को देखेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप आज देख रहे हैं इस रीडिंग को, आज मैंने अपलोड करी है तो आज ही रेजोनेट करेगी, नहीं। जब भी आप इस रीडिंग को पहली बार देखेंगे, चाहे 1 महीने बाद, 1 साल बाद, तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, आज हम कार्ड को ऐसे पिक कर कर देखेंगे। आज एक एक कार्ड की रीडिंग करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले जो यहाँ पर एनर्जी आ रही है, वाओ, ब्रेक थ्रू। आई बिलीव ये आपकी एनर्जी है। अब आप पुराने सेल्फ में नहीं रहे हो, अब आप एक न्यू वर्जन में आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, जहां पर अब आप प्रेजेंट में हो, आप पहले की तरह कंजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं रहे हो। आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप खुद को अब इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आप खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक न्यू वर्जन के अंदर आ चुके हो। गोइंग विद फ्लो की एनर्जी है। आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया है डिवाइन पर। यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप बिल्कुल बदल गए हो। आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव आपके अंदर यहाँ पर है। और अब आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि भगवान पर छोड़कर बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ गए हो, ये नहीं कहूंगी मैं। गोइंग विथ फ्लो का मतलब ये है कि अब आपने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि अब आप इरिटेट हो चुके हो पूरे तरीके से। आप बहुत रोए हो, चीखे हो, चिल्लाए हो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपको लगता है कि आपके सारे एफर्ट्स बेकार गए। इतना प्यार देने के बाद भी इस पर्सन ने इस रिश्ते को एकदम से खत्म कर दिया। अब आपको लगता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ बकवास है। आपको ऐसा महसूस होने लग गया है। अब आप किसी चीज पर यकीन नहीं करते हो। आपको लगता है ये ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये चीजें कुछ नहीं होती हैं। ठीक है, और आप लिटरली यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके हो इन चीजों पर। अब आप सिर्फ और सिर्फ मतलब जैसे होता ना कि डिवाइन पर सब कुछ छोड़कर जैसे बैठ गए हो। ओके, अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो, पहले की तरह तड़प नहीं रहे हो, पहले की तरह परेशान नहीं हो रहे हो, पहले की तरह आप उनको चेज नहीं कर रहे हो। यू जस्ट हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन गॉड। आपने कहीं ना कहीं सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दिया है। यू आर जस्ट गोइंग विद फ्लो। आपको लगता है आना है तो आएगा ये पर्सन, नहीं आना है तो नहीं आएगा। आप अपनी तरफ से चीजों को एंड कर चुके हो। यू आर इन दैट जोन जहां पर आप अपनी तरफ से एंड कर चुके हो और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर है पॉसिबिलिटीज। और आपके रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जीज हैं जहां पर आपके पार्टनर ने अभी भी गिव अप नहीं करा है। वो अभी भी इस पॉसिबिलिटी की एनर्जीज में हैं। यानी आपके पार्टनर इस एनर्जी में है जहां पर अभी भी उनके अंदर होप है कि चीजें सही हो सकती हैं। ओके, देखते हैं ये होप क्यों है उनके अंदर। ये होप है कंपैरिजन की वजह से। आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है ये चीज कि भाई जिस तरीके से देखो, मिस्टेक आपके पार्टनर की थी, ठीक है, गलती वो करके गए हैं जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ। आप लोग एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में आए। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आपके पार्टनर जब आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें लगता है कि आप उनका परफेक्ट मैच हो, आप उनके लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह हो। और अगर उन्होंने आपसे शादी करी तो उनकी जिंदगी मतलब जैसे कहते हैं ना, बहुत खुशनुमा, बहुत हैप्पी हो जाएगी। वो कंपेयर कर रहे हैं आपको। यानी अगर वो ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं कि आप जैसा कोई और है ही नहीं। जिस तरीके से आप उन्हें संभाल लेते हैं, जिस तरीके से प्यार आप उन्हें देते हैं, जिस तरीके से आप उनकी केयर करते हैं ना, वैसा कोई भी नहीं करता है। और उनके अंदर अभी फिर से ये होप्स डेवलप होती हुई नजर आ रही हैं कि उन्हें चीजों को सही करना है। वो अब चीजों को सही करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे वो चीजों को बेटर करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। फ्रेंडलीनेस, ये पर्सन कोई अप्रोच लेकर आपकी तरफ आते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चीजें खत्म नहीं हुई हैं। चाहे आपने गिव अप कर दिया है, लेकिन आप उस एनर्जी में हो कि अगर ये आ भी रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं ना, यू आर इन एनर्जी जहां पर भाई आई एम नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी आपकी है। ठीक है, अगर ये आपको कोई फ्रेंडली ऑफर भी दे रहे हैं, आपसे फ्रेंडली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं,
ठीक है, तो यू आर इन दैट एनर्जी के भैया मुझसे बात मत करो, ठीक है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप बिल्कुल गिव अप कर चुके हो जैसे इस पर्सन पर। आपको लगता है कि आप थक गए हो, मतलब एक वो एनर्जी होती है ना कि भाई बस थक गए हैं, कुछ हो नहीं रहा, इसलिए आप थक कर बैठ गए हो, आपने चीजें डिवाइन पर छोड़ दी हैं पूरे तरीके से। आप अपनी उम्मीद भी एक तरीके से मैं कहूँ ना तो आप हार चुके हो। आपको लगता है कि जिस पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी, इस रिश्ते की वैल्यू नहीं करी, है ना, उस पर्सन से और क्या ही उम्मीद रखनी। टोटालिटी, यस, ये पर्सन इस समय आपको लेकर एक टोटालिटी की एनर्जी में है यहाँ पे, यानी कि ये पर्सन आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। आपके बिना इनकी हालत ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल अकेले हैं ये पर्सन। ये पता है किस एनर्जी में है, जहां पर ये वापस आपके पास कम बैक करना चाहते हैं, दैट एनर्जी जहां पर ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। वो जैसे आपसे कहना चाहते हो कि भाई मेरा हाथ मत छोड़ना, मुझे छोड़कर मत जाना। ये जैसे आपको गले लगाकर कह देना चाहते हो कि भाई अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अब मुझे कभी छोड़कर मत जाना। ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर उन्हें महसूस हो रहा है कि पूरी टोटलिटी तो आपके साथ है, प्यार तो आपके साथ है ना, बाकी सब कुछ तो इनके लिए बेकार है। अब आपको काफी ज्यादा प्रायोरिटी और काफी ज्यादा स्पेशल समझते हुए आपके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, आई बिलीव। ठीक है, प्रोजेक्शन की भी एनर्जी है यहाँ पर। देखो डैमेज तो दोनों को हुआ है, ठीक है, डैमेज की एनर्जीज दोनों तरफ से है। प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आई है? ओके, ग्रेट ग्रेट, आप दोनों ही एक साथ मिलकर जैसे प्यार को निभा रहे हो। आप कहीं ना कहीं वरिड हो इस चीज को लेकर कि आखिर इस रिश्ते का आउटकम होगा तो होगा क्या। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस रिश्ते का क्या आउटकम होगा। आपने चीजें भगवान के हाथों छोड़ दी हैं, बट आपके अंदर दुख और पेन अभी भी नहीं गया है ना, आपके अंदर वो दुख वो पेन अभी भी नहीं गया है। और इस पर्सन ने तो बहुत सडन चेंज करा था, इस पर्सन का बिहेवियर बहुत सडनली चेंज हुआ था। आपको सडनली अटेंशन नहीं दी या आपके साथ सडनली बहुत ज्यादा रूड हो गए, सडनली आपसे बात बंद कर दी, तो एकदम सडन चेंज आपने इनके बिहेवियर में भी नोटिस करा हूं। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। गाइडेंस की एनर्जी ये बता रही है दैट यस, एंजल्स आर विद यू, गॉड आर विद यू, ठीक है, और डिवाइन आपको देख रहे हैं। और यस, रीयूनियन तो डेफिनेटली होगा क्योंकि यहाँ पर गाइडेंस की एनर्जी निकल कर आ गई। तो ये गाइडेंस ये कह रही है कि अब आपके रिश्ते में जो रीयूनियन होगा या एक डिवाइन हेल्प जिसे कहा जाता है ना, एक डिवाइन ब्लेसिंग जिसे कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को जैसे मिल रही है। ठीक है, डिवाइन एंजल्स देख रहे हैं आपके रिश्ते को और वो डिवाइन हेल्प आपको मिल रही है। जो आप चाह रहे हो वो होने वाला हो, ये उस तरीके की एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, और क्या एनर्जीज हैं, ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पर और क्यों निकल कर आई है। चलिए लेट्स चेक आउट। यहाँ पर अगर ब्रेक थ्रू की एनर्जी को देखा जाए तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि ये दिखाता है कि आप पता है किस एनर्जी में हो, जहां पर आपने ना आज तक सबके बारे में सोचा, आपने सबकी मदद करी, सबके लिए सब कुछ करा, लेकिन आपके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं करा। आपने अपनी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स और बहुत सफरिंग्स देखी हैं, और आज आपको लगता है कि आप प्यार में भी आपको वो चीज नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। प्यार में भी आपको वो प्यार नहीं मिला या वो चीज नहीं मिली जो आप एक्सपेक्ट करते आए हो। यू आर वेरी अपसेट विद एवरीथिंग, ठीक है, जैसा आपके साथ हो रहा है ना, जो आपकी सिचुएशन है, आई बिलीव दैट यू आर वेरी अपसेट विद दैट सिचुएशन। यहाँ पर भी मजिशियन की एनर्जी है, बट राइट नाउ यू आर वेरी अट्रैक्टिव। आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो इस टाइम पर, ठीक है, आपको पता नहीं होगी ये चीज, लेकिन लोग आपको देखकर पता है क्या सोचते हैं। लोग आपको देखकर ये सोचते हैं कि काश आप उनके लाइफ पार्टनर हो, या आप में भी उस जोन में हो। मे बी यू आर वेरी स्मार्ट, वेरी इंप्रेसिव, और बहुत लोग आपसे इंप्रेस्ड हैं। इट्स दैट एनर्जी जहां पर बहुत लोग हैं जो आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। यू आर इन अ वेरी इंप्रेसिव एनर्जीज राइट नाउ। बहुत लोगों के क्रश हो सकते हो आप, ओके, ऐसी एनर्जी है। किसी की सीक्रेट फीलिंग भी है, ऐसा लग रहा है आपकी तरफ, ओके, किसी की सीक्रेट फीलिंग है जो अभी तक आपको रिवील नहीं करी है। एस ऑफ वैंड की एनर्जीज भी ये बता रही है फायर एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आपके पार्टनर के अंदर भी आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशन और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट डेवलप होती हुई मैं देख रही हूँ। जैसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा होपफुल हो गए हैं। हाँ, हो सकता है कि ये आपको चीट कर गए हैं, हो सकता है ये इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हैं, हो सकता है इन्होंने आपको
आपसे कोई बात छुपाई है, हो सकता है इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप होते हुए भी कहीं और कनेक्टेड थे, आपके पार्टनर चीट करा हो उन्होंने आपको, लेकिन नाउ दिस टाइम आई कैन सी ये पर्सन बहुत लॉयल हो गए हैं आपके लिए, सडनली इट्स वेरी अ लॉयल एनर्जी, राइट। इन्हें भी रियलाइज है अपनी मिस्टेक्स, लुक 10 ऑफ सोच की एनर्जी निकल कर आ रही है, विच शोज की मिस्टेक तो आपके पार्टनर को भी रियलाइज है कि वो गलती करके गए हैं और अपनी गलती का एहसास भी उनको हो रहा है, लेकिन दिस टाइम आई कैन सी के यस ये पर्सन अब बहुत लॉयल होकर आपके पास आ रहे हैं, पास्ट जो भी हो, लेकिन दिस टाइम ये पर्सन ने डिसाइड कर लिया है, ये डिसीजन बना लिया कि अब वो आपके साथ लॉयल रहेंगे, नो अदर पर्सन इज इन देयर लाइफ, ठीक है, और कोई नहीं है उनकी लाइफ। देखो कितना सडन चेंज आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी निकल कर आ रही है, वेरी सडन चेंज जो आपके पार्टनर में आया है, बहुत बदल गए हैं, बहुत बदलाव उनके अंदर आए हैं, आपके दूर जाने से, आपके दूर होने से बहुत बदलाव उनके अंदर आए हैं, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। एंड यस ये पर्सन काफी डिवोटेड और काफी लॉयल आपके लिए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। नाइट ऑफ सोच की एनर्जी भी ये बता रही है जैसे ये आना चाहते हैं आपके पास, भाग कर आपके पास आना चाहते हैं, और बहुत कुछ है जो आपसे कहना चाहते हैं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इन्हें छोड़कर ना जाएं, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप इनको भूल ना जाएं, कहीं इनसे दूर ना हो जाएं, ओके। यहाँ पर अपना पूरा हक समझते हैं, ये इस तरीके की एनर्जी है जब पूरा हक समझते हैं यहाँ पर अपना। एम्प्रेस, उन्हें आपके साथ जो एक अपनापन महसूस होता है ना, एम्प्रेस यानी एक मदरली फीलिंग जो उन्हें आपके साथ फील होती है, जब हम जब अपनी मदर के साथ होते हैं, अपनी माँ के साथ होते हैं, हमें कैसा महसूस होता है, हमें बहुत अपनापन महसूस होता है, चाहे हमारी माँ हमें कितना ही डांटे, कितना ही कुछ कहें हमें, है ना, लेकिन फिर भी हम नाराज हो सकते हैं, हम गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन एक माँ से हम रिश्ता नहीं तोड़ सकते। एक जो वाइब्स हमें अपनी मदर के साथ मिलती है ना, बहुत अपनेपन वाली, बहुत ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत भी होंगे ना तो भी वो हमारे साथ खड़ी होगी, ये ऐसी वाइब उन्हें आपके साथ मिल रही है जहां पर उन्हें लगता है कि आप कितना ही नाराज हो, कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन आप उनके अपने हो, आप उन्हें कहीं छोड़कर नहीं जाओगे, उन्हें आप पर पता नहीं, बट इट्स दिस कार्ड इज एक्चुअली शोइंग मी जैसे उन्हें आप पर बहुत ट्रस्ट है कि आप उनकी मुसीबत अगर उनके ऊपर कोई आएगी ना, आप सबसे पहले होगे जो उनके साथ खड़े होगे, उनके साथ मिलोगे, वो आप पर बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं वो आप पर, उन्हें पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, ओके, और आपके जैसे वो अपने दिल दिमाग से आपको नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्हें पता है कि आप भी उन्हें अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपके साथ एक अलग ही वाइब्रेशंस हैं जो ये पर्सन फील करता है। इन्होंने हो सकता है कि आपके दूर जाने के बाद कहीं और भी मतलब जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करी हो, या आपको भूलने की कोशिश करी हो, मूव ऑन करने की कोशिश करी हो, बट इन्हें फाइनली ये चीज अब जैसे रियलाइज हो चुकी है कि आपको कभी भूल नहीं सकते, आपकी जो जगह है ना इनके दिल में, वो कभी कभी भी अपने दिल से आपको नहीं निकाल पाएंगे, ओके, ये चीज जानते हैं आपके पार्टनर। मे बी आपके पार्टनर ये चीज रियलाइज कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से कि यू आर द वन, ठीक है, जहां पर उन्हें रियलाइज हो चुका है कि आप ही उनके सोलमेट या उनके ट्विन फ्लेम हो, और उन्हें अब आपके लिए कुछ बहुत खास, बहुत स्पेशल करना होगा, ठीक है। यू कैन सी ना एक एक्शन एनर्जी में जैसे आपके पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं, अभी तक तो नहीं थे ये इस एक्शन एनर्जीज में, लेकिन नाउ दिस टाइम आई कैन सी इस कार्ड से यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जहां पर ये आने वाले समय में बहुत स्ट्रांगली एक्शन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, गाइडेंस की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है, विच मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट और कॉम्प्रोमाइज करोगे, ठीक है, आप दोनों के बीच में ना जो प्यार होगा ना, वो प्यार जीतेगा आप दोनों का, ओके। फिर परवाह नहीं होगी इस पर्सन को कि कौन क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, ठीक है, उनके फैमिली वाले क्या कह रहे हैं, उनके फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं, नहीं, प्यार जीतेगा फाइनली, ठीक है, आप दोनों का, जो आप दोनों एक दूसरे से करते हो। मे बी इस समय पर आप बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, कंजर्वेटिव भी हो, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल चुप हो गए हो। मे बी यू आर ऑल्सो इन दैट जोन जहां पर आप अपने फ्रेंड्स को भी अवॉइड कर रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल सोशल नहीं हो इस टाइम पर, आप उस एनर्जी में आ चुके हो, यू आर नॉट एट ऑल सोशल दिस टाइम। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं, यहाँ पर मैंने कार्ड्स कर दिए हैं शफल, ठीक है, और कार्ड्स निकालते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एनर्जी निकल कर आ रही है, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है, यानी ये पर्सन कुछ ना कुछ, आप देख रहे हो ना, एकदम जैसे एक आइडिया आया इनके माइंड में, एकदम से आइडिया आया, ये इस तरीके की एनर्जी है कि भाई ठीक है मुझे ये करना है। अभी तक तो ये एक डिल्यूजन में थे, कंफ्यूजन में थे, अप्रोच करूं नहीं करूं, बात करूं नहीं करूं, बट अब एकदम से कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रैटेजी जैसे इन्होंने बनाई है, ठीक है, कि ठीक है मैं ऐसे करता हूं तो फिर हमारा रियूनियन हो जाएगा या मैं उससे बात कर पाऊंगा।
तो यस, इन्हें कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपके पार्टनर बनाते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई आइडिया जैसे इनको आ गया है कि अब इन्हें क्या करना है, ये क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक जो क्लैरिटी में नहीं थे, दिस टाइम ये पर्सन बहुत स्ट्रांगली क्लियर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अदर वी हैव द जजमेंट, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, विच शोज कि यस, अब यहाँ पर जजमेंट जो होगे ना वो डिवाइन करेंगे, यानी फाइनल आउटकम, फाइनल फैसला डिवाइन के हाथों में है। ठीक है, ये चीज आपको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि देखो चीजें ना ही हमारे हाथ में है, ना ही आपके पार्टनर के हाथ में, ना ही आपके हाथ में है ना। चीजें किसके हाथ में? चीजें डिवाइन के हाथों में। तो यहाँ पर अब चीजें डिवाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने बहुत सफर कर लिया अपने कनेक्शन में, आपने बहुत पेन देख लिया, बहुत स्ट्रगल्स देख ली, बट नॉट नाउ। अब नहीं, अब आपका पैचअप होने वाला है, और बहुत ही रोमांटिक वे में, बहुत ही अच्छे वे में कहीं ना कहीं आपका पैचअप होगा। ओके, बहुत ही अच्छे वे में डिवाइन कहीं ना कहीं आप लोगों का पैचअप करवाएंगे। यहां पर भी एनर्जी निकल कर आ रही है, दैट इज ऑफ स्ट्रेंथ। ये एनर्जी भी बताती है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है। ये पर्सन भी रियलाइज करें कि यस, अब टाइम आ चुका है कि इन्हें कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, कुछ ना कुछ करने की जरूरत है अब इन्हें इस कनेक्शन के अंदर। ओके, और ये पर्सन बहुत ज्यादा इनके अंदर वो जैसे कहते हैं कि हिम्मत जुटा रहे हैं, जैसे ये कि हाँ अब कुछ करना चाहिए। जो अभी तक इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी कि आपको फेस कैसे करेंगे, आपका सामना कैसे करेंगे, आपसे बात कैसे करेंगे, तो अब इनके अंदर वो हिम्मत आ रही है कि यस, अब इन्हें कुछ ना कुछ तो इस कनेक्शन में करने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर भी 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि ये बता रही है कि आप अभी भी इनमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं हो। 6 ऑफ सोर्ड्स, आप अपने ऊपर ज्यादा फोकस यहाँ पर भी करते हुए नजर आ रहे हो। आप उस एनर्जी में आ चुके हो जहां पर आप इन्हें मिस तो बहुत करते हो, इन्हें याद तो बहुत करते हो, और पेन भी होता है, लेकिन आपको ये भी रियलाइज होता है कि आपके साथ जो हुआ है ना वो गलत था और आप उसे डिजर्व नहीं करते हो। आपको ये चीज रियलाइज होती है कि जो भी मतलब यहाँ पर आपने करा है आज तक, जो भी चीजें आपके साथ हुई है ना, आप उन्हें एक्चुअली में डिजर्व नहीं करते हो। जो भी करा है इस शख्स ने आपके साथ वो बिल्कुल गलत था। इस चीज को कहीं ना कहीं आप एहसास कर चुके हो, लेकिन अब आप उस पेन में नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि जब भी आप इस पर्सन को याद करते हो, मिस करते हो, आप ड्रेन फील करने लगते हो। पुरानी यादें कई बार आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करवाती हैं, तो कई बार ये पुरानी यादें ना आपको बहुत ज्यादा ड्रेन फील भी करवाती हैं, लो भी महसूस करवाने लगती हैं। अब आप खुद खुश रहना चाहते हो, अब आप दूसरों के लिए नहीं जी रहे हो, अब आप खुद के लिए जीते हुए यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हो। आपको लगता है नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी है, जहां पर आपको लगता है कि यस, पहले तो शायद ये प्यार दोनों तरफ था, लेकिन फिर आपको लगने लगा कि नहीं, ये प्यार तो शायद एक तरफा रह गया है। तो अब आप इसे अब आप चाहते हो कि नहीं, प्यार अगर हो तो वो दोनों तरफा हो, इक्वल गिव एंड टेक हो इस कनेक्शन में, आप ये एक्सपेक्ट करते हो। और आप इतनी आसानी से मानने भी नहीं वाले हो, बिकॉज यू वांट कि अगर ये पर्सन आपके लिए कुछ करे ना, तो ये पर्सन आप चाहते हो कि बहुत ही सॉलिड कुछ आपके लिए करे। ओके, आप छोटा मोटे में अब आप नहीं मानने वाले हो, छोटी मोटी चीजों से आप नहीं बहलने वाले हो। अब आपको चाहिए कि ये पर्सन आपके लिए कुछ बहुत ही सॉलिड करे, कोई सॉलिड ऑफर आपके सामने रखे, कुछ बहुत ही कोई एंगेजमेंट का, कुछ शादी का, या कुछ ऐसा बहुत ही सॉलिड ऑफर यू वांट, यू आर एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ ऑफर फ्रॉम दिस पर्सन। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। इस पर्सन को पता है क्या लग रहा है? इनको लग रहा है कि मे बी आपकी लाइफ में कोई और है। आप जरूर आपकी लाइफ में जैसे कोई और है, कोई किसी और में आप ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, किसी और की तरफ आप ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हो, तभी तो आप इतना खुश दिख रहे हो। इन्हें लग रहा है कि आप इतने नॉर्मल कैसे हो, इन्हें लग रहा है कि आप इतने खुश कैसे हो। अब तक तो आपको इन्हें रो रो कर पागल हो जाना चाहिए था, अब तक तो आपको इन्हें चेज करना चाहिए था, इनके पीछे पड़ना चाहिए था, लेकिन आप अगर इन्हें दिख रहे हो तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आप बहुत खुश हो, आप हैप्पी हो। उन्हें लग रहा है इतनी खुशी का राज क्या है, कौन आ गया है इस आपकी जिंदगी में, आप इतना बदल कैसे गए हो। आपके बदलाव आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, फर्क पड़ रहा है उन्हें। वर्ल्ड की एनर्जी भी बता रही है, जहां पर ये व्यक्ति बहुत अकेले हैं आपके बिना, उन्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कोई नहीं है उनके साथ। अब उन्हें आपको इंसाफ तो देना होगा। आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, और यस, अब वक्त आ चुका है कि वो आपके साथ इंसाफ करें। ठीक है, आपको इंसाफ मिले। आप डिवाइन से भी कहीं ना कहीं प्रे करते हो कि डिवाइन भी आपके साथ जो करे वो अच्छा हो, इंसाफ मिले। आपने जब इन्हें पूरे दिल से इन्हें चाहा है ना, पूरे प्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं, ठीक है, तो यू आर रियली एक्सपेक्टिंग कि अब डिवाइन भी आपके साथ इंसाफ करे। लेट्स चेक आउट मोर, और क्या है आपके पार्टनर के दिल में। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं और क्या है मेरे व्यूअर्स के दिल में। तो यहाँ पर जो एनर्जी सबसे पहले निकल कर आई है, इट इज द एनर्जी ऑफ हाई प्रीस्टेस, जो कि ये बता रही है कि
आप अपनी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन आपको ये तो बता रही है कि यस ये पर्सन वापस आने वाला है। आपको फीलिंग होनी स्टार्ट हो गई है, मे बी यू आर गेटिंग दैट इंट्यूशन अगेन एंड अगेन, जिससे आपको ये फील हो रहा है कि हाँ ये पर्सन वापस तो आ रहा है जरूर। योर इंट्यूशन इज राइट नाउ वेरी हाई। नहीं तो मैं यहाँ पर यही कहूंगी कि इनके वापस आने से पहले ना आपको लिटरली ये इंट्यूशन हो जाएगी कि हाँ इन्होंने वापस आना है आपकी जिंदगी में। आप बहुत अच्छा फील करने लगोगे, आपको एंजेलिक नंबर्स दिखने लगेंगे, 111, 222, 777, 999 और 555 की एनर्जी भी है। तो ये आपको कुछ एंजेलिक नंबर्स दिखने लगेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसे साइंस दिखेंगे, क्लाउड में कोई इमेज दिख जाना, या मे बी कुछ ऐसे साइंस आपको दिखेंगे जो आपको ये चीज का रियलाइज करवाएंगे कि हाँ ये पर्सन वापस आने वाला है या आपका रियूनियन होने वाला है। तो योर इंट्यूशन इज राइट नाउ वेरी स्ट्रांग। पेज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर बता रही है जैसे ये पर्सन आपके लिए कुछ आपको याद करते हुए कोई गाना सोच रहे हैं, कोई आपका फेवरेट सॉन्ग, कोई ऐसा सॉन्ग जो कभी इन्होंने आपको डेडिकेट करा हो। मे बी इस समय ये पर्सन उस सॉन्ग को सुनते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये जो पर्सन है आपको इस समय भी बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। पता है इनकी एनर्जीज कैसी हैं, अभी तक तो ये अपनी फीलिंग्स को ना डिनाई कर रहे थे, यानी इनको लग रहा था कि भाई मैं तो ऐसे ही याद कर रहा हूँगा, ठीक है, मैं शायद बोर हो रहा हूँ इसलिए मैं उसे याद कर रहा हूँगा, या मैं आज याद कर रहा हूँ कल मैं उसे याद नहीं करूंगा। ये अभी तक खुद को आजमा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपको मिस तो कर रहे थे, आपको याद भी करते थे, आपके थॉट्स भी आते थे, लेकिन इन्हें लगता था कि नहीं यार ये थोड़े टाइम के लिए है, थोड़े टाइम बाद मुझे ये थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद मैं उसे मिस करना बंद कर दूंगा, थोड़े टाइम बाद मैं उसे भूल जाऊंगा। लेकिन ये चीज उनसे हुई नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम, है ना। ये अपनी फीलिंग्स को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट नाउ ये अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, जहां पर ये आपको लेकर सी 2 ऑफ कप, यानी कितना ज्यादा मतलब ये पर्सन आपके लिए इमोशनल होकर सोच रहे हैं। जैसे ये आपके लिए उन फीलिंग्स को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं, जो फीलिंग्स को ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, स्ट्रांगली एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये अब आपके लिए दिल से सोचते हुए नजर आ रहे हैं, इमोशनल होकर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी एनर्जी है 7 ऑफ कप्स की, जो कि ये दिखा रही है कि यस ये पर्सन जो है आपके प्यार के लिए लव क्वेस्ट, यानी ये आपके प्यार के लिए तड़प रहे हैं। दिस पर्सन रियली वांट लव फ्रॉम यू। इन्हें आपसे वो इमोशंस चाहिए, वो प्यार चाहिए, वो लव चाहिए, बट इन्हें ये भी लगता है कि पता नहीं अब चीजें पहले जैसी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, पता नहीं पहले जैसा सब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पहले की तरह आप इनकी केयर करोगे नहीं करोगे, इनसे प्यार करोगे या नहीं करोगे। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बार जब धागा टूट जाता है ना, तो दोबारा अगर उस धागे को तो जोड़ो भी ना तो उसमें गांठ आ जाती है। तो वही चीज यहाँ पर है, जहां पर उन्हें लगता है कि अब तो आप इनको लेकर एक बार ये आपके साथ गलत कर चुके हैं, तो पता नहीं आप उन चीजों को अपने दिमाग से निकाल पाओगे या नहीं, और फिर से चीजें पहले की तरह हो पाएंगी या नहीं। इस चीज के बारे में भी बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर भी एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स की आ रही है। मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में स्ट्रांग मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं किसी चीज को लेकर। मे बी इट्स अ स्ट्रांग मिसअंडरस्टैंडिंग एनर्जी, और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर यस वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब खत्म होने वाली है। ये पर्सन आपको आके चीजें क्लियर करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे अगर आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो ना इन्हें सुनने में, यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर आपको बांध कर रखा है ना। यहाँ पर आप इस फिगर को देखो तो आपको लगेगा कि इस पर्सन को बांध कर रखा है, और ये पर्सन जानबूझकर अपनी बात इसे सुनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हो ना, तो भी चाहे जबरदस्ती ही सही, बट ये आपको अपनी बात जरूर बताना चाहेंगे, और ये चीजें आपके हाथ में छोड़ेंगे कि आप क्या चाहते हो। मे बी आपके पार्टनर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनके साथ एडजस्ट करें, आप इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, और एट लास्ट यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इनके साथ, आपको इनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये पर्सन आकर अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी पूरी सिचुएशन, अपना पूरा सर्कमस्टांसेस आपको बताएंगे, एंड ये पर्सन ये चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनके साथ एडजस्ट करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही या इनकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इनकी फैमिली के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, है ना। तो मे बी इट्स दैट सॉर्ट ऑफ थिंग जहां पर कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज तो होगा आपके कनेक्शन में। ये भी एनर्जी यहाँ पर है, और आपको जस्टिस मिलेगा। यस, इन्होंने आपके साथ वो चीज नहीं करी जो आप एक्सपेक्ट करते थे, बट सून आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, और ये जस्टिस आपको ये पर्सन नहीं बल्कि डिवाइन दे रहे हैं, ठीक है। आपके साथ इंसाफ कर रहे हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है लेकिन अब आपके साथ इंसाफ भी होता हुआ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। एम्प्रेस, अगेन ये एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है।
ओके, सो मे बी आप अपनी तरफ से चाहे चीजें खत्म कर चुके हो, लेकिन अंदर आपके होप अभी भी है। उप्स, आई एम सॉरी गाइस, एकदम से कैमरा हिल गया था। सो यहाँ पर एनर्जी है एम्प्रेस की, जो कि अगेन ये चीज मुझे बता रही है कि अब आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा लव फील करते हुए, बहुत ज्यादा आपको लेकर इमोशनल फील करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उनकी फेमिनाइन एनर्जी जो है आपको लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। ये पर्सन इस फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हैं। आइदर आपके पार्टनर मेल है, फीमेल है, लेकिन वो एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी में आ चुके हैं जहां पर वो आपके लिए उस तरीके की केयर, उस तरीके का लव, उस तरीके का अपनापन फील कर रहे हैं ना, जो कहीं ना कहीं आप कभी उनके लिए फील करा करते थे। जो लास्ट कार्ड यहाँ पर निकल कर आ रहा है इज दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपके लिए कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हुए दिख रहे हैं, यानी कुछ ऐसा जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो या आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए करना चाहते हैं। सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइज कमिंग ऑन योर वे। ठीक है, कोई सरप्राइज आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ओके, सो यस, ये पर्सन कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए कर रहे हैं और उन्हें पता है कि जब तक वो कुछ स्पेशल आपके लिए नहीं करेंगे, कुछ इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए नहीं करेंगे, तब तक आप भी मानने वाले नहीं हो। ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, मनाने का प्रयास करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, ये कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। चलिए कुछ इनकी तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ से, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो यहाँ पर सबसे पहले है, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं प्यार के सिवाय। उन्हें लगता है यस, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, उनकी फैमिली की, उनके पेरेंट्स की, और आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स से में भी बहुत ज्यादा अटैच्ड है। यस, तो वो ये चीज फील करते हैं कि यस, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जहां उन्हें ध्यान देने की जरूरत है। वो ये चीज भी लेकिन मानते हैं कि आप बेस्ट थिंग हो जो लाइफ ने उन्हें दी है, आप एक तोहफा हो उनके लिए जो लाइफ ने उन्हें दिया है, और वो आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करते हैं क्योंकि ये आपके साथ होना चाहते हैं, आपके पास होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपके साथ, आपके पास नहीं है। ये इनकी बहुत इच्छा है कि काश इस समय ये आपके पास होते हैं। ये आपको अपने पास बहुत इमेजिन करते हैं। ये पर्सन अपनी रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, जो भी ये हैं, जैसे भी हैं। ओके, जो भी इनके दिल में है वो सब आपको बता देना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि इस कनेक्शन से उन्हें कितना कुछ सीखने को मिला है, आप कितने स्पेशल हो, कितने स्पेशल फीलिंग उन्हें आपके लिए आती है, वो चीज आपको ये बताना चाहते हैं। ये हमेशा आपको प्यार करेंगे, चाहे आपसे कहें चाहे आपसे ना कहें, बट ये हमेशा आपसे प्यार करेंगे। आपके बिना बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट फील करते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी चुप्पी इन्हें बहुत ज्यादा मार रही है। आप जिस तरीके से चुप हो गए हो ना, आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया है, अवॉइड करना शुरू कर दिया है। यस, ये चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर मारती हुई नजर आ रही है। राइट, सो यस, तो ये कुछ आज एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर ये रीडिंग्स आपको पसंद आती हैं तो जरूर लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।